मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भरत संवाद अब लगभग समाप्त है और भरत जी अयोध्या वापिस आ चुके हैं और जनक जी भी अपने नगर को प्रस्थान कर चुके हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं कि अयोध्या में अब क्या चल रहा है और वनवास में क्या चल रहा है। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजि तजि भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। 14 वर्ष का जो वनवास है वो कैसे बीतेगा, यही सोच के सब जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयुष देव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अर्थात छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधानु करि बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष होइत रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा, समु जब कहब करत तुम जोई। धर्म सारु जग हई हई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर से प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोले दिनु साधि। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा सा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया, जो वो चरण पादुका श्री राम जी से लेकर आए थे। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायुष पाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादिकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मही खनि कुश सांतरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा,
करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वक्कल अर्थात वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजै ऋण तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। गहने, कपड़े और अनेक प्रकारों के भोग और सुखों का मन, तन और वचन से त्याग कर प्रतिज्ञा की। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसको त्याग कर भरत जी ने पर्णकुटी में रहना उचित समझा। तहीं पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी की अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।